नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम कठिनाइयों के बारे में, जिनसे कि परीक्षा के अंदर प्रश्न बनना तो स्वाभाविक है ही। देखिए, अधिगम कठिनाइयाँ जो है अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो पढ़ने से संबंधित हो सकती है, एक जो है लिखने से संबंधित हो सकती है, और एक जो है मौखिक संचार से संबंधित हो सकती है। और इसके अलावा भी जो है कुछ हैं दो चार, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखियो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले पठन विकृति से संबंधित, अगर आपको किसी शब्द के पीछे लेक्सिया लेक्सिया लिखा हुआ आ जाए ना, लेक्सिया, ठीक है, लेक्सिया लेक्सिया, पीछे और बीच में कहीं भी लेक्सिया है ना इसमें, ठीक है। जैसे डिसलेक्सिया, क्या है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया क्या है कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाइयाँ, ठीक है। एक तो वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आती है इसमें, एक अक्षरों की ध्वनि नहीं सीख पाता है बच्चा, शब्दों को वो उल्टा पढ़ता है, और समान समान जो उच्चारण है उसकी ध्वनियों को वो पहचान नहीं पाता है समान की। जैसे नाम को वो मान समझेगा, पढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है डिसलेक्सिया। फिर हम देखते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या है कि पठन पठन अक्षमता और पढ़ने की शक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। पढ़ने की अक्षमता और पढ़ने की शक्ति का क्या होता है, ये लोप हो जाता है। एक तो उसमें पठन की अक्षमता आ जाएगी, एक पढ़ने की शक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये किस में है, एलेक्सिया में है। फिर हम देखते हैं हाइपरलेक्सिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा श्यामपट्ट पर लिखे गए अक्षरों को नहीं समझ पाता है, ठीक है, समझ नहीं सकता है ना, दूर से पढ़ नहीं सकता वो, हाइपरलेक्सिया में। फिर है लिखने संबंधित विकृतियाँ। किसकी, लिखने संबंधित। जैसे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, ग्राफ पर अपन बनाते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं मैथ्स का, है ना, वो डिसग्राफिया। तो इसमें अनियमित आकार के अक्षर को लिखता है बच्चा। जैसे क्लास में बैठा है, ठीक है, उसको किसी ने कहा कि भाई आप लिखो वर्णमाला, ठीक है, छोटा अ लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा लिख रहा है कॉपी के अंदर। ये क्या हो गया, डिसग्राफिया है, उसमें क्या है, डिसग्राफिया, ठीक है। एक और लिखने की विकृति है डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया, कौन सी, डिस्प्रेक्सिया। इसमें लिखने और चित्रांकन के समय बच्चा क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है, डिस्प्रेक्सिया में। फिर है मौखिक संचार अक्षमता, बोलने से संबंधित। तो इसमें है अफेजिया, डिस्फेजिया। अफेजिया है मौखिक भाषा ग्रहण करने में कठिनाई, अफेजिया। और डिस्फेजिया है विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई, ठीक है। तो ये दोनों है अफेजिया और डिस्फेजिया, जो मौखिक संचार अक्षमता है। एक के अंदर तो है भाषा ग्रहण करने में कठिनाई आ जाती है, और डिस्फेजिया वाले में विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई आ जाती है। फिर ये कुछ वर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है। तो इसको देखो, ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब होता है स्वलीनता। एक होता है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया मतलब होता है भ्रम की स्थिति, यानी कि भ्रम की स्थिति मतलब वो अपन नहीं कहते वो ज़्यादा बहुत चिंता करना हो, ठीक है, भ्रम, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी का सिर दर्द कर रहा है तो वो क्या करेगा कि और कहीं सोचेगा धमनी और शिरा में कहीं रक्त का जो है जम तो नहीं गया, ऐसी सारी चीज़ें होगी डिसमोर्फिया के अंदर, ठीक है, भ्रम की स्थिति। एक है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या है, तनाव से संबंधित, क्या है, तनाव से संबंधित है डिस्थीमिया। एक है एडीएचडी। एडीएचडी का हिंदी में अर्थ है ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। जिसे कहेंगे अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी कि एक कोई बच्चा है, आपने उसको बोला तू बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, मस्ती मत कर। वो अब क्या करेगा कि यहाँ से उसको कोई लेना है नहीं देना, वो तो इधर उधर दौड़ रहा है, यहाँ से पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा घूम रहा है, ठीक है, मतलब मान ही नहीं रहा आपकी बात। ऐसे वाले बालक हैं एडीएचडी के अंदर आते हैं, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिनका कि ध्यान क्या है, अभाव है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी बोल दो उनको, ठीक है, ये एडीएचडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।